हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को देख रहे थे और रिलेशन एंड फंक्शन को देखते हुए हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया था और रिलेशन से कनेक्टेड जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम फंक्शन के ऊपर आ गए थे और फंक्शन की डेफिनेशन, उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज देख लिया था। साथ ही फंक्शन के कुछ टाइप जिनमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और साथ में सिग्नम फंक्शंस देख लिया था और उनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.2 भी क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नए हैं तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे 17 नंबर लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 16 क्लासेस कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट क्लास के अंदर पहली बार आया है वो उन वीडियोस को देखते हुए आज की क्लास के अंदर आए। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। आपका चैप्टर फर्स्ट है कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 भी क्या कर लिए थे, कंप्लीट। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्लास 11th के अंदर मैंने बताए थे और उनके से जुड़े हुए एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो आज यहाँ से स्टार्ट होगी। हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आपके पास कोई दो फंक्शन दिए हुए होंगे, उन दो फंक्शन का कंपोजिशन किस प्रकार से किया जाता है आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं। जैसा कि क्लास 11th के अंदर आपने सीखा था एडिशन ऑफ फंक्शंस, एडिशन ऑफ फंक्शंस। आपको अगर दो फंक्शंस दिए हुए हों तो उनको ऐड किस प्रकार से किया जाता है, सीखा था नहीं सीखा था। दो फंक्शन दिए हुए हों, अगर आप उनको ऐड करते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है और नया फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड रहता है, ये सीखा था हमने। दो फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है हमने ये भी सीखा था, सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है हमने सीखा था। क्लास 11th के अंदर ही हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस अगर आपको दिए हुए हों तो उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। और फोर्थ हमने सीखा था डिवीजन ऑफ फंक्शंस। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन हो तो उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये तो क्लास 11th के अंदर हम सीख चुके थे। क्लास 12th के अंदर एक नया ऑपरेशन हम सीख रहे हैं। पहली बात तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशन ही हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो दो पे क्या करते हैं, वर्क। तो दो फंक्शन को कैसे ऐड किया जाए, दो को कैसे डिवाइड किया जाए। अब हम दो फंक्शंस का कंपोजिशन सीखने वाले हैं कि दो फंक्शन का आखिर कंपोजिशन कैसे लिया जाता है। तो ये ऐसे बोलता है कि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन एफ है, आपके पास कोई एक फंक्शन एफ है जो कहां से कहां पे डिफाइन है, ए से बी पे। आपके पास कोई एक फंक्शन एफ है जो कहां से कहां पे डिफाइन है, ए से बी पे। इसका डोमेन क्या है, ए।
और इसका कोडोमेन क्या है बी, इसका डोमेन ए और इसका कोडोमेन क्या है बी। वो कहना चाहता है कि आपके पास एक कोई दूसरा फंक्शन है जी, वो डिफाइन कहाँ से कहाँ पे है, बी से सी के ऊपर, यानी कि जी फंक्शन का डोमेन तो है बी और इसका कोडोमेन कितना है, दो फंक्शन हो गए, फंक्शंस यानी दो फंक्शंस हो गए, इनका कंपोजिशन लेना है। तो वो ऐसे बोलता है कि जब दो फंक्शंस का कंपोजिशन लिया जाता है तो एक नया फंक्शन बनता है। जैसे कि दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो नया फंक्शन बनता है, दो फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नया फंक्शन बनता है, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो नया फंक्शन बनता है, दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो नया फंक्शन बनता है। ठीक इसी प्रकार से जब दो फंक्शन का कंपोजिशन लिया जाता है तो एक नया फंक्शन बनता है और नए फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जी ओ एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी और एफ से। जैसे कि मान लो आपके पास एक फंक्शन एफ हो, एक फंक्शन अगर आपके पास जी हो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो नए फंक्शन को क्या एफ प्लस जी से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं करोगे, मैंने कहा करेंगे। तो वहां पे एडिशन में साइन किसका लेते हैं, प्लस का। यहां पे जब कंपोजिशन करते हैं तो साइन लिया जाता है ओ का। किसका साइन लिया जाता है, ओ का। जब इनको सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या ऐसे सब्सट्रैक्ट नहीं करते, मैंने कहा ऐसे करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, मैंने कहा ऐसे करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हो तो क्या ऐसे नोटेशन नहीं बनाते, मैंने कहा ऐसे बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार के से दो फंक्शंस का जब आपको कंपोजिशन लेना हो तो पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ओ एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी ओ एफ से। इसको रीड कैसे करेंगे, गोफ। क्या रीड करेंगे, गोफ। अब ये नया फंक्शन बनेगा तो इसके लिए डोमेन भी होगा और इसके लिए क्या होगा, कोडोमेन भी होगा। तो बोलता है इसके लिए जो डोमेन होता है ना वो तो ए होता है, इसके लिए जो डोमेन होता है वो तो ए रहता है और इसके लिए जो कोडोमेन रहता है ना वो क्या रहता है, सी। इस प्रकार से आपका एक नया फंक्शन बनता है। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछ ले कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन क्या होता है तो आपको बताना है कि हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है। तो इनके कंपोजिशन से एक नया फंक्शन बनता है जो ए से सी पे क्या होता है, डिफाइन होता है और उसको जी ओ एफ द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल सी बात है क्या। तो कोई आपसे पूछ ले कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ए फंक्शन। वो एक क्या होता है, फंक्शन ही होता है। आप देखो इधर, आपके पास कोई एक फंक्शन एफ है, आपके पास कोई एक फंक्शन जी है, आप इनका लेना चाहते हो कंपोजिशन। कंपोजिशन लेने पे एक नया फंक्शन बनेगा जिसको डिनोट किससे करेंगे, जी ओ एफ से। और वो जी एफ कहां से कहां पे डिफाइंड होगा, ए से सी के ऊपर। किस प्रकार डिफाइंड होगा, ए से सी के ऊपर। ए से सी के ऊपर तो डिफाइंड हो गया, लेकिन किस प्रकार डिफाइंड होगा, तो वो बोलता है कि वो इस प्रकार से डिफाइंड होगा। मैंने कहा किस प्रकार से, इस प्रकार से, जी ओ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स जाता है नहीं जाता, एक्स जाता है ना ब्रैकेट में, जो बाहर डिनोट करते हैं उसके ब्रैकेट में एक्स जाता है। तो बाहर तो किससे डिनोट करेंगे, जी ओ एफ से। बाहर चला गया एक्स, देख लो बाहर चला गया एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी एफ ऑफ एक्स के। इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार के लिए इसको ध्यान रख लो। इस बात का अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, एक बार के लिए आप इसको ध्यान में रख लो। इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। आप एक बार मेरी बात सुनो, आप इतना ध्यान रखो कि आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है जो ए से बी पे डिफाइंड है, एक फंक्शन जी है जो बी से सी पे डिफाइंड है। अगर इनका कंपोजिशन लेना चाहते हो तो पहली बात तो नया फंक्शन बनेगा। नए फंक्शन को जी ओ एफ से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी एक नया फंक्शन होगा जो ए से सी पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। और किस प्रकार डिफाइंड होगा ये नीचे लिख दिया। मैंने कहा अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देता हूं। वो कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन ए से बी के ऊपर डिफाइन करना है, ए से बी के ऊपर एक
फंक्शन डिफाइन करना है, उस फंक्शन को नाम देना है एफ। मैंने कहा नाम दे दिया एफ, ए से बी के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया। बोलता है कि आपको एक और फंक्शन डिफाइन करना है। मैंने कहा एक और फंक्शन डिफाइन कर देंगे, कहां से कहां पे करना है, बी से सी के ऊपर, और उस फंक्शन को नाम देना है जी, उसको नाम देना है जी। मैंने कहा आपके पास दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन आपके पास एफ हो गया, एक फंक्शन आपके पास जी हो गया। इन दोनों का कंपोजिशन लो। मैंने कहा इन दोनों का अगर मैं कंपोजिशन लूंगा तो पहली बात तो एक फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन बनेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ओ एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी ओ एफ से। मैंने कहा रिप्रेजेंट कर दिया। वो कौन से सेट से कौन से सेट पे होगा, मैंने कहा ए से किस पे होगा, सी पे। इसीलिए मैंने ये जो तीर बनाई है ना, वो ए से कहां पे बनाई है, सी पे। जिससे जिस पे डिफाइंड होता है उसी को तो मैच करते हैं। जैसे एफ है, ये ए से बी पे है तो ए को बी को ही मिला है ना, ये जी है तो बी से सी पे डिफाइंड है तो बी को सी से मिला है। इसीलिए जी ओ एफ जो नया फंक्शन बन रहा है ए से किस पे बनेगा, सी पे बनेगा। बोलते नीचे तीर क्यों बनाए, ऊपर ही बना देते हैं। मैंने कहा लो ऊपर बना देते हैं। किससे डिफाइंड करना है, ए से सी के ऊपर। और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे कर दो, ए से सी के ऊपर, और यहाँ पे लिख दो जी ओ एफ। लो एक ही बात है, मैंने कहा एक ही बात है। चाहे नीचे की तरफ मिला दो और ऊपर की तरफ मिला दो, एक ही बात है। और इधर देख लो आपकी बुक में क्या यही मैप दिया हुआ है क्या, क्या ये यही डायग्राम है। एक फंक्शन एफ ए से बी पे डिफाइंड है, एक फंक्शन जी बी से सी पे डिफाइंड है। तो इनके कंपोजिशन से एक नया फंक्शन बनेगा जिसको जी ओ एफ बोलेंगे, जो कहां से कहां पे डिफाइंड होगा, ए से सी पे। और देख लो यही डायग्राम बना हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैंने कहा मुझे इतनी सारी बातें समझ में आ गई, बस एक ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, ये समझा देते हैं तो फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, और कोई देखना चाहते हो तो देख लो। चलो आगे वीडियो। इधर देखो सामने, मैं आपको जो वो बात लिखी वो यहाँ पे समझाऊंगा। वो ऐसे कहना चाहता है, एक फंक्शन आप एफ लो, कौन से सेट से कौन से सेट पे लेना है, 2 3 4 और 5 से। 2 3 4 और 5 से किसके ऊपर लेना है, 3 4 5 और 9 के ऊपर। 3 4 5 और 9 के ऊपर। मैंने कहा मैं तो ए और बी लेता था, उसने क्या कर दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपका एफ किससे किसके ऊपर आ जाएगा, ए से किसके ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है। मैंने कहा कि फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू जाएंगी, रिजल्ट किस में आएगा, बी में रिजल्ट आएगा। मैंने कहा कैसे पता चलता है, तो वो बोलता है कि फंक्शन के अंदर अगर आप 2 पुट करते हो, फंक्शन के अंदर अगर आप 2 पुट करते हो, वो ऐसे बोलना चाहता है अगर आप फंक्शन के अंदर 2 पुट करते हो, यानी कि ये वाला 2 पुट करते हो, तो रिजल्ट कितना मिलता है, 3। रिजल्ट कितना मिलता है, 3, मतलब ये वाला 3 मिल रहा है। मैंने कहा इक्वेशन नंबर एक साथ लिख देंगे। मैंने कहा आगे फंक्शन के अंदर आप ये 3 पुट करते हो, फंक्शन के अंदर अगर आप 3 पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है, 4, मतलब 4 रिजल्ट मिलता है। ठीक है। मैंने कहा फंक्शन के अंदर अगर आप पुट करते हो 4, फंक्शन के अंदर अगर आप पुट करते हो 4, फंक्शन के अंदर अगर आप 4 पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है, 5। कितना मिलता है, 5। और अगर फंक्शन के अंदर 5 भी पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है, 5। 5 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आई तो ए बी, ए के अंदर कितने एलिमेंट, 2 3 4 5, इसके अंदर 3 4 5 और 9। बोलता है कि ए से बी के ऊपर एफ बनाना है। मैंने कहा येलो, ए से हैंग कर रहा है, कैसे कर रहा है थोड़ा बहुत, ए से बी के ऊपर एफ बनाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी के ऊपर क्या बना दिया है, बोले 2 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है, 3। मैंने कहा 2 पुट करने पे रिजल्ट 3 आ रहा है, येलो। ऊपर वाले को थोड़ा सही करते हैं।
2 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है 3, मैंने कहा 3 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है 4, बोलते 3 पुट करने पे 4, बोलते 4 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है 5, 4 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है 5, और 5 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना आ रहा है 5। तो पहली बात तो ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है? क्या ये 1 1 फंक्शन है मैनी वन? मैंने कहा ये मैनी वन फंक्शन है। बोलते इतनी बात तो समझ में आ गई। बोलते ठीक है, अब एक काम करो, आगे वो बोलना चाह रहा है क्या, मैंने कहा भी पढ़ते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा है। आगे वो बोलना चाह रहा है कि जी फंक्शन और बनाओ। कहां से कहां पे बनाओ? 3 4 5 9 से 7 11 15, 3 4 5 9 से कहां पे 7 11 15, 7 11 15। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। बोलते जी बी से सी पे होना चाहिए था। मैंने ध्यान से देखो क्या ये बी सेट ही है क्या? मैंने कहा ये बी सेट है, और इस सेट को मैं एक बार के लिए सी मान लेता हूँ। तो इसको तो ये तो बी है हमारा, और इसको एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूँ? सी। बी से सी के ऊपर बोलते एरो से कैसे कैसे मिलाएंगे? मैंने कहा अभी देखते हैं। बोलते 3 पुट करते हो, अगर फंक्शन के अंदर अगर आप 3 पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है? 7। 3 पुट करने पर रिजल्ट कितना? मैंने कहा अगर आप 4 पुट करते हो, देखो स्क्रीन के ऊपर देखो सब सामने, अगर आप 4 पुट करते हो तो रिजल्ट कितना? मैंने कहा 4 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना? 7। बोलता है कि अगर आप 5 पुट करते हो और अगर आप 9 पुट करते हो तो रिजल्ट कितना? 11। अगर आप 5 पुट करते हो तो भी रिजल्ट 11, और अगर आप 9 पुट करते हो तो भी रिजल्ट 11। मैंने कहा ठीक, इतनी बात समझ में आती है क्या? बोलता ठीक इसी प्रकार से बना के दिखाओ। मैंने कहा ये लो, बी से सी पे बनाना है, बी से सी पे, सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 7 11 और 15। मैंने कहा ठीक है, बी से सी पे फंक्शन बनाना है, उसको नाम देना है जी। मैंने कहा एरो से कैसे मिलाएं? तो बोलते बुक वाले ने बताया एरो से कैसे मिलाना है। बोलते 3 पुट करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है? 7। मैंने कहा 3 पुट करने पे रिजल्ट कितना? 7। 4 पुट करने पे रिजल्ट कितना? 7। मैंने कहा 4 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना? 7। 5 पुट करने पे रिजल्ट कितना? 11। मैंने कहा 5 पुट करने पे भी रिजल्ट 11। मैंने कहा 9 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना? 11। मैंने कहा इतनी बातें तो मुझे डेफिनेशन से समझ में आ गई कि जितना डेफिनेशन के अंदर आप ध्यान से देखो, क्या पीछे डेफिनेशन देखी थी उसमें ऐसा ही था, एक फंक्शन एफ ए से बी के ऊपर था, एक फंक्शन एफ ए से बी के ऊपर था, एक फंक्शन जी बी से सी के ऊपर था। किस प्रकार से डिफाइन तक कर दिया। मैंने कहा अब बुक वाला पूछना क्या चाहता है? बुक वाला जी ओ एफ पूछना चाहता है। बुक वाले ने लिखा फाइंड जी ओ एफ। मैंने कहा ये क्या चीज होता है जी ओ एफ? मुझे तो पता ही नहीं जी ओ एफ क्या चीज होता है। बोलते कैसे नहीं पता? अब भी आपको बताया था। मैंने कहा क्या होता है जी ओ एफ? मैंने कहा जी ओ एफ एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हुआ करता है। जी ओ एफ क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जी ओ एफ क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मैंने कहा मुझे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोलते कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है कि ये एक नया फंक्शन बनेगा, ये एक क्या बनेगा? नया फंक्शन। ये एक नया फंक्शन बनेगा। मैंने कहा फंक्शन बनेगा तो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? बोलते इसका डोमेन तो बनेगा ए, और इसका कोडोमेन बनेगा सी। इसका डोमेन बनेगा ए, इसका कोडोमेन बनेगा कितना? सी। इसका डोमेन बनेगा ए और इसका कोडोमेन कितना बनेगा? सी। मैंने कहा ए से सी के ऊपर बनेगा, ए से सी के ऊपर से। ऊपर से मिलाना चाहो तो ऊपर से मिला लो, हमारे पास जगह का, मैं तो नीचे से मिला देते हैं। ए से किसके ऊपर मिलाना है? सी के ऊपर। और इसको नाम क्या दोगे? जी ओ एफ। और रीड क्या करोगे? गो। रीड क्या करोगे? गो। मतलब इसका डोमेन ए और कोडोमेन सी। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो अभी बता देते हैं। बोलते नया फंक्शन बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल नया फंक्शन बनेगा। बोला बना बना के दिखाओ। मैंने कहा ए से सी के ऊपर बनेगा।
ए से किसके ऊपर बनेगा, सी के ऊपर। ए से सी के ऊपर एक नया फंक्शन बनेगा और उसको नाम क्या दोगे, मैंने कहा इसको नाम देंगे जी ओ एफ। इसको ना एफ नाम देंगे ना जी नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, जी ओ एफ। ए के ए से सी के ऊपर बनेगा तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, मैंने कहा ए के अंदर 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। मैंने कहा सी के अंदर कौन कौन से हैं, 7 11 और 15, 7 11 और 15। मैंने कहा ठीक है, मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि इनका कंपोजिशन गोफ बनेगा। गोफ एक फंक्शन बनेगा जो ए से सी के ऊपर बनेगा, ए से सी के ऊपर। बोलते हैं अगर आप इनको एरो से और मिला दो, यानी कि 2 रखने पे कितना आंसर आएगा, 3 रखने पे कितना आंसर आएगा, 4 रखने पे कितना आंसर आएगा और 5 रखने पे कितना आंसर आएगा, तो मेरा क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने अब भी आपको एक चीज बताई थी, मैंने डेफिनेशन के अंदर बताई थी, अब याद करो। मैंने कहा अगर मैं जी ओ एफ के अंदर एक्स रखूं, अगर मैं जी ओ एफ के अंदर एक्स रखूं तो उसको इस प्रकार से रखूंगा, किस प्रकार से रखूंगा, इस प्रकार से। मैंने कहा मुझे यही बात समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यही बात समझा देते हैं। लास्ट डेफिनेशन के अंदर आपको यही बात समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा बिल्कुल यही नहीं आई थी। तो बोलता है एक काम करो, पहले 2 रखने पे कितना आएगा, तो मैंने कहा 2 रखते हैं, जी ओ एफ 2। बोलते ठीक है 2 रखोगे, मैंने कहा 2 रखने पे ये ऐसा बन जाएगा, मैंने कहा कैसा, जी एफ 2। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, तो जी की जगह तो जी, जी की जगह तो जी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो एफ ऑफ 2 की जगह क्या मैं 3 रख सकता हूं क्या, मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हो। अब आ गया जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू देखो कितनी है, 7। तो इसका मतलब 2 रखने पे रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है, 7। तो इसका मतलब मेरी जी ओ एफ 2 की वैल्यू आएगी 7। एक तो हो गया। मैंने कहा इतनी बात समझ में आ गई, मैंने कहा आ गई समझ में। एक काम करो, अब 3 रख के बताओ, मैंने कहा 3 रख देते हैं, जी ओ एफ 3। मैंने कहा ऐसा है तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि ये तो डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है, जी की जगह जी, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी, 4। अब बन गया जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी, 7। तो मैंने कहा 3 रखने पे रिजल्ट कितना आएगा, 7। मतलब जी ऑफ 3 रखने पे रिजल्ट कितना आएगा, 7। मतलब 3 रखने पे भी रिजल्ट कितना आएगा, 7। मैंने कहा 2 ही एरो से मिलाओगे क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फंक्शन के अंदर तो चारों ही एलिमेंट मिलते हैं, प्रत्येक एलिमेंट मिलता है फर्स्ट सेट का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, आपने 3 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 4 निकालो, यानी जी ओ 4 निकालो। मैंने कहा 4 निकालना है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। जी की जगह जी, एफ ओ 4, एफ ओ 4 की वैल्यू कितनी है, 5। मैंने कहा यहां पे कितना आएगा, 5। और जी ओ 5 की वैल्यू देखो कितनी है, 11। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 11। मतलब जी ऑफ एफ ओ 4 रखने पे वैल्यू कितनी आती है, 11। मैंने कहा 4 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, 11। बोलते 5 की भी निकालो, मैंने कहा 5 की निकालने के लिए इसको हटा दें क्या, बोलते एक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जगह कम पड़ रही है तो हटा दो। मैंने कहा ये लो, जी ऑफ एफ ऑफ 11, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी एफ ऑफ 11। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, जी एफ ऑफ 11, 11 नहीं 5 रखेंगे, सॉरी 5 रखेंगे, नहीं 11 कैसे रखेंगे, 5 रखेंगे, सॉरी 5 पहले सेट की वैल्यू रखी जाती है, जी ऑफ एफ ऑफ 5। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी एफ ऑफ 5, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी, मैंने कहा 5, और जी 5 बन गया, और जी 5 की वैल्यू कितनी, जी 5 की वैल्यू कितनी, 11। मैंने कहा जी 5 की वैल्यू कितनी, 11। जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी, 11। मतलब 5 रखने पे वैल्यू कितनी, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी, 11। इतनी बात समझ में आती है क्या।
तो इस प्रकार से ये एक नया फंक्शन बनेगा। एवरी एलिमेंट की इमेज कितनी आएगी हमने ये भी बता दी, और आंसर भी चेक कर लो। 4 रखने पे, पहले 2 रखने पे देखो, g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7। क्या गो ऑफ 2 की वैल्यू हमारी 7 आ रही है? बिल्कुल। गो ऑफ 3 की वैल्यू देखो इसकी कितनी आ रही है, गो ऑफ 3 की वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 7, हमारी भी कितनी आ रही है 7। गो ऑफ 4 की वैल्यू इसकी 11 आ रही है, गो ऑफ 4 की वैल्यू हमारी भी कितनी आ रही है 11, और गो ऑफ 5 की वैल्यू हमारी भी 11 आ रही है, और इसकी भी कितनी आ रही है 11। और इस प्रकार से हमने फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर वो भी देख लिया, एवरी एलिमेंट की इमेज क्या आती है वो भी देख ली। बताओ समझ में आया नहीं आया? और इस बात का मीनिंग क्या था आपको मैंने वो भी बता दिया। इतनी बात समझ में आई क्या? मुझे ये बताओ पहले एक बार सभी। तो आपसे कोई पूछ ले कि दो फंक्शंस हैं आपके पास, एक फंक्शन f है जो a से b पे डिफाइंड है, एक फंक्शन g है जो b से c पे डिफाइंड है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा? तो इनका कंपोजिशन एक फंक्शन होगा जो a से c पे डिफाइंड होगा, और किस प्रकार डिफाइंड होगा? इस प्रकार। और एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक के अंदर देखो उसने डायरेक्ट इतने छोटे में कर रखा है, मैंने आपको एरो डायग्राम बना के विजुअल तरीके से बताया, आपकी बुक वाले ने देखो 2 लाइन के अंदर इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया। 2 लाइन के अंदर मैंने पूरे विजुअल तरीके से पूरा एरो डायग्राम बना के देखो, हर एक का एरो डायग्राम बनाया, पहले एफ का एरो डायग्राम बनाया, फिर जी का एरो डायग्राम बनाया, फिर इनके कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बनाया उसका भी एरो डायग्राम बनाया। एरो डायग्राम बनाने के बाद इमेज कौन से एलिमेंट की कौन से पे मैप कर रही वो भी बनाया, इसके सारे एलिमेंट किधर मैप करेंगे वो भी बनाया। और इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल 15 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन देखी और उसका क्या देखा एग्जाम्पल। आगे की तरफ चलते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक और एग्जाम्पल है जो किससे जुड़ा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। मैंने कहा कैसे जुड़ा हुआ है, बोले अभी देख लेते हैं। ये ऐसे बोलता है कि आपको एक फंक्शन लेना है आर से आर पे, आर से आर पे, यानी कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे। मैंने कहा ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है, तो बोलता है ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, इस प्रकार से डिफाइंड है। आर से आर के ऊपर डिफाइंड है, और किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। मैंने कहा इसने एक और फंक्शन दिया है जी, वो कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइंड है, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, वो भी रियल नंबर से किसके ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर। और किस प्रकार डिफाइंड है, मैंने कहा इस प्रकार डिफाइंड है, 3x², इस प्रकार से वो क्या है डिफाइंड है। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आती है, इतनी बात तो समझ में आती है। मैंने कहा बुक वाले ने पूछा क्या है, अभी देख लेते। बुक वाला कहना चाहता है फाइंड GOF, फाइंड गोफ निकालना है। फाइंड हमें क्या करना है, गोफ, GOF निकालना है, गोफ निकालना है हमें, गोफ। मैंने कहा ये गोफ क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, गोफ इन दोनों का कंपोजिशन पूछ रहा है। इन दोनों का कंपोजिशन एक नया फंक्शन बनेगा, कौन से सेट से कौन से सेट पे बनेगा, पहले सेट से इस सेट पे बनता है, इस सेट से इस सेट पे बनता है, तो गोफ आर से आर के ऊपर बनेगा। मैंने कहा किस प्रकार डिफाइंड होगा, वही तो हमें पूछा है बुक वाले ने। मैंने कहा अभी निकाल लेते हैं। डेफिनेशन जब मैंने देखी थी GOF ऑफ एक्स की, जब मैंने डेफिनेशन देखी थी तो मुझे याद आ रहा है कि डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, GF ऑफ एक्स, ऐसी डेफिनेशन थी। जब मैंने डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन थी ऐसी, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी थी। तो G की जगह तो G, F ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या मैं cos x से लिख सकता हूं, बिल्कुल। G के ब्रैकेट में मेरा x जाता है, लेकिन इस बार G के ब्रैकेट में x नहीं जा रहा, कितना जा रहा है, cos x जा रहा है। कितना जा रहा है, cos x। gx मेरा कितना है, एक बार देखो, gx मेरा कितना दिया है, 3x², 3x², gx मेरा 3x² है, बुक वाले ने दिया है। इसका मतलब अगर मेरे यहां पे x है तो यहां पे भी कितना है, x।
अगर मेरी यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी कितना है x। अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे x ना रख के यहाँ पे एक ये बोर्ड हैंग कर रहा है थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे x ना रख के यहाँ पे अगर मैं cos x रखूं मान लो, एक बार के लिए मान लो, तो क्या ये वैल्यू सही है क्या? 3 cos x का होल स्क्वायर, क्या ये वैल्यू सही है? x था तो x का होल स्क्वायर, अब cos x आ गया तो cos x का होल स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आती है। बुक वाले ने यहाँ पे मुझे g cos x की वैल्यू रखनी है, तो क्या g cos x की वैल्यू मैं ये रख सकता हूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हो, 3 cos x का होल स्क्वायर। और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 3 cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लगता है तो वो यहीं पे आता है। इसका मतलब मेरा g ऑफ f ऑफ x कितना आने वाला है? ये 3 cos स्क्वायर x ये आने वाला है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? फिर से देख लो। बुक वाले ने गोफ पूछा, मैंने कहा गोफ एक फंक्शन होता है जो इस प्रकार डिफाइंड होता है, ये लिख दिया। ये तो भाई आपको डेफिनेशन याद भी रखनी पड़ेगी, मैं भी याद रखता हूं, आप भी याद रखोगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जी के ब्रैकेट में एफ एक्स को डाल देना है। पहले जी है, बस इस ओ की जगह ब्रैकेट लगा देना है, जी ब्रैकेट एफ एक्स, बस इतना ही करना है। लगा दिया। एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स दी हुई थी, कोस एक्स आ गया। मैंने कहा मुझे जी कोस एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं आती, बोलता कोई दिक्कत नहीं है, आपको जी एक्स की तो पता है ना, जब x है तो यहाँ पे x आ रहा है, अगर यहाँ पे cos x होगा तो मैंने कहा यहाँ पे cos x होगा तो यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, दिक्कत बस इतनी है। तो क्या ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? मैंने कहा रख दिया। बाहर स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या मेरी g ऑफ x की वैल्यू यही आएगी गोफ ऑफ x की? मैंने कहा यही आएगी। बुक वाले ने गोफ ऑफ x ही पूछा था, और मेरे गोफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 cos स्क्वायर x। और चेक करके देखो बुक वाले की यही आ रही है क्या? गोफ ऑफ x की वैल्यू बुक वाले की आ रही है 3 cos स्क्वायर x, और हमारी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 cos स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा अगर बुक वाला गोफ पूछता तो मैं निकाल देता, और मैंने निकाल भी दिया। लेकिन मजे की बात तो ये कि बुक वाले ने इस बार एक काम और कर दिया। मैंने कहा क्या काम कर दिया? इस बार बुक वाले ने एफ ऑफ जी और पूछ लिया, फोग और पूछ लिया। अभी तक तो बुक वाला गोफ ही पूछता था, इस बार बुक वाले ने फोग और पूछ लिया, एफ ओ जी। मैंने कहा अब ये एफ ओ जी क्या चीज आ गई? ये एफ ओ जी तो नई महाभारत आ गई। मैंने कहा नई महाभारत नहीं है, अभी एफ ओ जी को भी समझा देते हैं। मैंने कहा अभी तक तो आप बोल रहे थे कि जी ओ एफ यू हुआ करता है, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि जी ओ एफ यू होता है, और अब अभी तक तो आप बोल रहे थे सिर्फ जी ओ एफ यू होता है, अब ये एफ ओ जी क्या आ गया? अभी तक तो आप बोल रहे थे जी ओ एफ होता है, और अब एफ ओ जी क्या आ गया? मैंने कहा एफ ओ जी यानी कि फोग भी फंक्शंस का कंपोजिशन ही है। जिस प्रकार से गोफ को इस प्रकार लिखा जाता है, जी ऑफ एफ एक्स के द्वारा लिखा जाता है, एफ ओ जी को किस प्रकार से लिखेंगे? एफ तो आ जाएगा पहले और जी एक्स चला जाएगा अंदर। इस बार एफ बाहर आ जाएगा और जी एक्स क्या आ जाएगा अंदर। ये भी फंक्शंस का एक कंपोजिशन ही है। जैसे हमने गोफ निकाला, ठीक वैसे ही हम क्या निकालते हैं? फोग निकालते हैं। ये भी फंक्शंस का एक कंपोजिशन ही है, और ये भी एक नया फंक्शन ही होता है। तो बोलता है एफ ओ जी और निकालो। मैंने कहा एफ ओ जी और पूछा है बुक वाले ने, एफ ओ जी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ आ जाएगा बाहर और जी एक्स चला जाएगा अंदर। मैंने कहा बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। एफ की जगह तो एफ, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा जी एक्स की वैल्यू ये देखो, ये रही। क्या ये उठा के रख दूं जी एक्स की वैल्यू? मैंने कहा रख दो, रख दिया। मैंने कहा मुझे तो एफ थ्री एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी आती। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एफ एक्स की तो आती है ना। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर मान लो 3x स्क्वायर होता है एक्स की जगह, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर चला जाएगा, कोस 3x स्क्वायर। दिक्कत का यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x आ रहा है, और अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो f ऑफ 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? कोस 3x स्क्वायर। और ये क्या निकल के आ गया? एफ ओ जी एक्स। और ये हमारा एफ ओ जी था, और ये तो हमारा जी ऑफ एफ था, ये हमारा एफ ओ जी निकल के आ गया कोस 3x स्क्वायर।
और चेक करके देख लो एफ ओ जी, आप बुक में देखते रहना एफ ओ जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है कोस 3x², और हमारा भी कितना आ रहा है कोस ब्रैकेट 3x², निकल के आ गया। ये तो हमारा गोफ था इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा फोक था। तो पहली बात तो कोई पूछ ले कि एफ ओ जी क्या चीज आ गई, मैंने कहा जिस प्रकार से गोफ एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है, ठीक उसी प्रकार से एफ ओ जी भी एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ही होता है। फोग गोफ तो इस प्रकार से डिफाइंड रहता है, और फोग किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से डिफाइंड रहता है। और हमने क्या निकाल दी, वैल्यू भी निकाल दी। और बुक से आप एनसीईआरटी आप ओपन करके बैठे हैं अपनी, सबके पास एनसीईआरटी तो है। पहली बात तो अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक हाथ में नहीं है, तो पहली बात तो हाथ में बुक लेके बैठे, सबसे पहली बात तो ये। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, तो पहला काम तो यही है कि आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक तो होनी ही चाहिए। अब आप मैच करके देखो क्या आपका एफओजी या जीओएफ सेम आ रहा है क्या, मैंने कहा बिल्कुल सेम आ रहा है, और कैसे कैसे निकाला हमने वो भी सीख लिया। इतनी बात सबको समझ में आती है कि मैंने कहा समझ, बोलते बुक वाले ने क्या यही पूछा था क्या, मैंने कहा यही पूछा था, गोफ निकालो और फोग निकालो। बुक वाला इसके बाद एक और चीज पूछना चाहता है, मैंने कहा क्या क्या आपका गोफ आपके फोग के इक्वल है क्या, मैंने कहा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरा गोफ तो आ रहा है कितना 3cos²x, और मेरा फोग कितना आ रहा है 3cos3x²। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं क्या, मैंने कहा दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल नहीं है, और ये हमने क्या कर दिया शो डेट। तो पहले तो हमने क्या निकाला, फोग निकाला, पहले तो हमने क्या निकाला फोग, और कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया, गोफ निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाला, फोग निकाला। दोनों को निकालने के बाद हमने कंपेयर करके दिखा दिया कि दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और आपकी बुक वाले ने भी यही पूछा था, और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 16 भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। सबको समझ में आता है। फिर भी यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछें, और आ रहे हैं तो बताएं हमें कि सर हमें समझ में आ गया, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, सर वॉइस क्लियर नहीं है, किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन है, कोई इश्यू है, तो आप बताएं हमें। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, और हमें पता नहीं चलेगा तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार आज हमने फंक्शंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का कंपोजिशन जब करते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है, नए फंक्शन को जी ओ एफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप जनरली गोफ ही याद रखें, फोग याद नहीं रखें, आप गोफ याद रखें। फंक्शंस का कंपोजिशन करेंगे तो एक नया फंक्शन गोफ बनेगा। किस प्रकार डिफाइंड होगा मैंने ये भी बता दिया, एक दो एग्जांपल भी आपको बता दिए। अगर फोग गोफ पूछे तो इस प्रकार से डिफाइंड कर देना, फोग पूछे तो इस प्रकार से क्या कर देना, डिफाइंड। एग्जांपल 15 और एग्जांपल 16 भी इससे रिलेटेड करवा दिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने वाले हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं हम ये देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं वो देखेंगे। इतना देखने के बाद वैसे तो आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हम करवा चुके हैं, और उसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई हैं, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि स्कूल के अंदर करवाया जाता है। स्कूल के अंदर कई बार तो छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन हम तो करेंगे। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल जल्दीबाजी हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। इसी के साथ ही आज की हमारी यह क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम क्या करें, शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है भैया ना। तो लास्ट तक आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस के साथ बना रहा करो। कोई सजेशन है तो आप हमें जरूर बताया करो, कोई इशू है आपको, कोई डाउट है तो वो भी बताया करो। ठीक है भैया ना। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।